कुछ लोगों ने की साईं बाबा से धोखाधड़ी। नोटबंदी के बाद 5 सालों में चलन से रद्द 1000 और 500 के नोटों का चढ़ावा हुंडी में बरामद। नोटों का दान बना ट्रस्ट का सरदर्द। शिरडी के महान संत श्री साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन एक फकीर की तरह गुजारा। अपने पूरे जीवन में साईं बाबा ने लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखाया। शिरडी के साईं बाबा के भक्त पूरी दुनिया में है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज साईं बाबा को ही ठगाने पर उतारू हो गए हैं। जिस दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, आज उसी दरबार में कुछ भक्त जालसाजी कर रहे हैं। शिरडी साईं बाबा के दरबार में देश विदेश से सालाना करोड़ों भक्त आते हैं। अपनी मुराद पूरी होने पर भक्त लोग साईं बाबा के दरबार में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और करोड़ों रुपए नगद दान देते हैं। मगर यही दान अब साईं मंदिर ट्रस्ट का सरदर्द बन चुका है। दरअसल कुछ भक्त ऐसे हैं जो नोटबंदी के 5 साल गुजर जाने के बाद भी साईं के दरबार में 1000 और 500 के नोट का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। साईं बाबा के हुंडी में चलन से रद्द हो गए पुराने 1000 और 500 के नोट डालकर साईं बाबा से ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। नोटबंदी को 5 साल हो चुके हैं, मगर आज भी ये पुराने नोट हुंडी में बरामद हो रहे हैं। इस करोड़ों रुपए के बारे में ट्रस्ट ने गृह मंत्रालय और आरबीआई को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। मुझे लगता है जब से नोटबंदी हुई है, हमारे यहाँ पे जो हुंडी होते हैं उसमें भाविक अपने श्रद्धा से जो कुछ भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये अपनी उनके श्रद्धा के हिसाब से। तो नोटबंदी होने के बाद भी जब हुंडियाँ खोली गई तब कई बार संस्थान को दिखाया कि उसमें पुरानी करेंसीज भी है और नियमों के अनुसार संस्थान वो बैंक के पास जमा नहीं कर सकता। इसलिए हम वो पुरानी करेंसी संस्थान के पास जमा थी, तो उसको यूज़ में लाने के लिए और ये इशू कन्वे करने के लिए संस्थान ने गृह मंत्रालय और आरबीआई से संपर्क किया। और पिछले महीने गृह मंत्रालय से हमें रिप्लाई आया कि इसके बारे में आरबीआई आपकी हेल्प कर सकती है, कृपया आप आरबीआई से संपर्क करें। तो हमने आरबीआई से वैसे ही संपर्क रखा था, उसका कंटिन्यूस फॉलोअप ले रहे थे। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में या दिनों में आरबीआई इसके बारे में हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देगा और भाविकों ने श्रद्धा से डाले हुए जो पैसे हैं उसको संस्थान अच्छी तरह से यूज़ कर पाएगा। भक्तों से अपील करना चाहूँगी कि अभी तो एक प्रमाण काफ़ी कम हुआ है, अभी भक्त नई करेंसी यूज़ करते हैं साईं बाबा की हुंडी में डालने के लिए। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया आप श्रद्धा से जो कुछ भी पैसा साईं बाबा की हुंडी में डालते हैं उसके लिए आप कृपया जो नई करेंसी है उसका इस्तेमाल करें। सालाना अरबों रुपयों के चढ़ावे का इस्तेमाल ट्रस्ट भक्तों की सुविधा के लिए ही करता है। उनको मुफ्त में अस्पताल, शिक्षा जैसी सुविधाएं देता है। साईं भाव का भूखा होता है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करता है तो उसके बदले में वह धन संपदा मांगता है। आपकी श्रद्धा ही साईं के लिए सब कुछ है। फिर ऐसे में अगर आप साईं को ही ठगेंगे तो फिर आपकी श्रद्धा और आस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। जैसे कि 2016 के बाद नोटबंदी हो गया है, तो पुराना नोट डालना सही नहीं है। ये डालने वाले की नीयत पे क्वेश्चन मार्क है। अगर डालना ही है तो ओरिजिनल नोट्स डालें, डिजिटल करेंसी यूज़ करें। अगर धोखाधड़ी भगवान के साथ ही करेंगे तो आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो नहीं डालना चाहिए लोगों को। इतने तो समझ में आना चाहिए कि बाबा के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जो सही नोट है वही डालें, कि यही मैं सबसे आग्रह करूँगा और ऐसा ही होना चाहिए। तो हुंडी में बाबा के पास 1000 की और 500 की जूनी नोट आ रही है, ये गलत चल रहा है। लोगों ने सोच के हुंडी में डालने को ना, ये जो जूनी नोटा है वो पूरी रद्दी हो चुकी है, फिर भी बाबा को अर्पण कर रहे हैं। ये बहुत बेकार हो रहा है। साईं बाबा के आरती में लिखा हुआ है कि जिसके मन में जैसा भाव है वैसे ही उसे अनुभव मिलेगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। शिरडी साई नगरी की पल पल की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिरडी टुडे। धन्यवाद।